नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें अभी बहुत बाकी हैं। बात 2 जून को तिहाड़ जेल में रिपोर्ट करने की नहीं है, क्योंकि अब कई फ्रंट पे केजरीवाल के खिलाफ मोर्चे खुल रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ सोमवार को जो मारपीट की घटना है, उससे पर्दा उठना शुरू हो चुका है। धीरे-धीरे सच सामने आ रहा है। इसी पे बात करते हैं। दरअसल जो कुछ सोमवार को सीएम हाउस में हुआ, इट्स रियली शॉकिंग, ये कह कर के कोई बच नहीं सकता। इस कहानी के कई किरदार धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। कहानी की स्क्रिप्ट किसने लिखी, कहाँ लिखी, वो सब भी धीरे-धीरे पता चल रहा है। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी स्वाति के साथ किया है, उसको बेहद गंदी बात कहा जा सकता है और स्वाति की जान को खतरा है। ये बात स्वाति के पूर्व पति नवीन जयसिंह ने एक वीडियो में कही है। इस कहानी में अभी तक अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल, विभव कुमार हैं और सुनीता केजरीवाल कहीं न कहीं इसमें फिटेड दिखाई दे रही हैं। और सोमवार को ये घटना साढ़े 9 बजे से साढ़े 10 बजे के बीच में होती है, यानी कि 2 कॉल पुलिस के पास जाती हैं और अचानक से सारी कहानी जो न जाने कब से चल रही थी, वो सार्वजनिक हो जाती है। क्योंकि सोमवार से मंगलवार के सेकंड हाफ तक आम आदमी पार्टी में कोई हलचल नहीं थी। कहीं से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं हो रही थी और अरविंद केजरीवाल घर में बंद। अचानक से संजय सिंह मीडिया के सामने आते हैं और इस कहानी को पूरी तरह से ट्विस्ट कर देते हैं। अब आप देखिए कि संजय सिंह क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। तो फाइनली करीब-करीब 36 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद इस पूरे मामले में संजय सिंह बोलते हैं और जो उन्होंने बोला, आप दोस्तों ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने कभी संजय सिंह को इस तरीके से बोलते हुए देखा? बिल्कुल सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐसा कभी नहीं देखा गया क्योंकि ये तो बहुत मुँहफट हैं, इन्हें हर बात में परसेप्शन बनाना होता है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया है, इसमें वो एकदम सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सोच के बोल रहे हैं और उनके चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि जो वो कह रहे हैं, वो सही नहीं है। जो कुछ पक रहा है, वो कुछ और है, जो वो बता रहे हैं, वो कुछ और है। अब जो कहानी नहीं कही गई है, वो है स्वाति को राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफ़ा देना होगा और ध्यान दीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए, वो एडवोकेट जो बहुत बड़ी फ़ीस लेते हैं और उन्होंने बड़ी फ़ीस ले ली, जिनकी बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द वे जाकर के केजरीवाल को ज़मानत दी। उन्हें कुछ तो तोहफ़ा देना चाहिए ना केजरीवाल को। और वैसे जो मेरे पास जानकारी है, वो ये है कि जब ज़मानत के बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुँचते हैं, तो वो उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर के उनके घर जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, ब्ला-ब्ला। अब गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर भी गए हैं। कुछ उनको भरोसा भी दिलाया होगा, कुछ उनको अ, आगे बढ़ने के लिए कुछ मदद का भी ऑफ़र किया होगा। और विभव सिंह जिनका नाम आ रहा है मारपीट में, वो केजरीवाल के बहुत ही ख़ासम-ख़ास हैं, राज़दार हैं। अच्छा वन मोर थिंग ख़ासम-ख़ास स्वाति मालीवाल भी बहुत है, जो अब तक दिखाई दे रहा था इस मारपीट से पहले। हर गलत काम, हर घोटाले के अंदर विभव सिंह उनके साथ रहे हैं और सवाल ये पैदा होता है कि आपने अभी सुना संजय सिंह को, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कार्रवाई करेंगे विभग सिंह के विभव कुमार के खिलाफ। तो ये बात गले से उतर नहीं रही। ये बात गले से क्यों नहीं उतर रही? क्योंकि मैंने मनजिंदर सिंह सिरसा को भी सुना। आप भी ज़रा सुनिए और फिर आप भी मेरी तरह संजय सिंह की बात पे भरोसा नहीं करेंगे। एडमिट किया कि कल स्वाति मालीवाल जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के निवास के ऊपर मारपीट हुई थी और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी इसका संज्ञान लेंगे, कार्रवाई करेंगे। हैरानगी इस बात की है, अभी इस बात को 30 घंटों से ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक मुंह नहीं खोला। मैं आम आदमी पार्टी को और संजय सिंह जी को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने जुर्रत ही नहीं है कि वो वैभव के खिलाफ कार्रवाई कर सके। उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वैभव के खिलाफ कार्रवाई कर सके, क्योंकि वैभव आम आदमी पार्टी का सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और एचकेएल भगत है। जैसे गांधी परिवार कभी इन कातलों पे कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि ये गांधी परिवार के राजदार थे, इसी तरह वैभव भी अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों का, शराब घोटाले का खास तौर पर राजदार है और अगर उस पर कार्रवाई करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी का राज खोल देगा। और मैं स्वाति मालीवाल जी को कहना चाहता हूं, हमें बहुत दुख हुआ है, आप औरतों की लड़ाई लड़ने वाली एक लीडर अपने आप को बताती थी, उनकी आवाज बताती थी, लेकिन आपके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ और आपने अपना मुंह बंद इसलिए रखा क्योंकि आप पार्टी में अपना लाभ और हानि देख रही हैं। ये औरतों का भी तिरस्कार है और स्वाति मालीवाल जी ये आपका भी तिरस्कार है। आपका चुप रहना औरतों की खिलाफत भी है और औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी है। तो सिरसा जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि आप महिलाओं के लिए बोलती रही हैं, उनके हक के लिए आवाज़ उठाती रही हैं, तो अब आपको अपने लिए भी मुँह खोलना चाहिए। अब संजय सिंह को आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी जो पहली प्रतिक्रिया है वो दी है और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की तरह ही ज़मानत पर चल रहे हैं और इसे बता रहे हैं कि बड़ी निंदनीय घटना है। लेकिन संजय सिंह एक बहुत बड़ी गेम को प्लांट किए हुए बैठे हैं। आपको याद होगा जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए थे, तो ज़मानत पर छूटने के बाद जो तेवर थे संजय सिंह के, बिल्कुल डिफरेंट थे और
इतने ज़्यादा डिफरेंट थे, इतने ज़्यादा हाइप पर थे कि सुनीता केजरीवाल जो थोड़ा-थोड़ा बाहर निकलने लगी थी, वो घर में बैठ गई थी। अब आप समझिए कि पार्टी में किस कदर भगदड़ मची हुई है। मतलब एक-दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है संजय सिंह की, ये केजरीवाल की प्लान्ड की हुई है। लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह ने इसको अडॉप्ट करते हुए डिलीवर किया है, वो बहुत ख़ास है। उन्होंने ये कहा कि सुबह अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल मिलने पहुँचती हैं और ड्राइंग रूम में इंतज़ार कर रही थी। इसी बीच विभव कुमार वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीज़ी की, अभद्रता की। अब बदतमीज़ी की डेफ़िनेशन क्या है? अभद्रता की डेफ़िनेशन क्या है? ये सब उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जो ये बात पहले हो रही थी, जो अब तक हो रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, तो कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है सीएम हाउस में जिसे केजरीवाल सामने आके बताने से बच रहे थे, इसलिए संजय सिंह को आगे किया गया है। अब इस कहानी में एक और किरदार का जो है पदार्पण हो चुका है, एंट्री हो चुकी है। वो है स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जैन। ये एक्चुअली नवीन जैन, स्वाति मालीवाल, केजरीवाल, ये शुरुआती दिनों के आपस में काफ़ी दोस्त रहे हैं। इसलिए सबको सबकी बारीकियाँ सबको पता है। जो इन्होंने बातचीत की है संजय के बारे में, वो बहुत ख़ास है। उस पे आप देखिएगा कि उनका जो द वे ही इज़ टॉकिंग अबाउट संजय सिंह, उस पे आप गौर कीजिएगा। मैं आपको उनका वीडियो भी शेयर करती हूँ आपके साथ। जय हिंद। और कल से मेरे पास बहुत पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। जो घटना हुई है कल सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति के साथ जो मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई, मेरा उनके साथ तलाक हो चुका है। करीब 4 साल से हमारा कोई संपर्क है नहीं। दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको, जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। जिस वे बहू का नाम आ रहा है कि उसने मारपीट की है, उसकी उस कूतरू की तो औकात ही नहीं है। को तेज आवाज में भी बोल जाए, वो किसके सारे पर के करा है वो तो वही बताओगी। सारी चीज तो मैं नहीं बता सकता इब जब तक वो खुद नहीं बताओगी। और जो अभी मैं संजय सिंह की वो देख रहा था कि सफाई दे रहा था, तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोल, एक्टिंग मत तारे। ये एक्टिंग तारने से थोड़ी आत्मा वात्मा होगी। मैं बोलूंगा जब तो समझ में आ जाएगा अच्छी लड़ा। बाकी तुमने सारी बात का बेरा है, जो जो साजिश है, जो जो षड्यंत्र हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, स्वाति को खुद बोलना चाहिए। लाखों महिलाओं की आवाज उठाई, इतनी लड़ी, इतनी मर्दानी, इवन की दड़ा क्या डरगी के बात की। राज्यसभा की है, कितनी बड़ी हो राज्यसभा, के सौदा हो है, स्वाभिमान तो बड़ा होगा, कुछ ना होता, रोज मरेगी ना। बोली तो बोले हम नहीं, सब साथ खड़े हैं, सब के सब। लेकिन पहले खुद बोल रहा जब ना, अरे भाई मेरे पर लोग कहे भाई तू न्यू बोल, ये बोल, तू ये ना करता हो ना। भाई मेरा देखो एज ए वो एक इस देश की महिला है, उसके नाते की बात कर रहा हूं मैं। और आगे गलना के मुंह था, हम तो उड़े भी ज्यादा खड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को भी बताना चाहता हूँ, स्वाति को बोलना चाहिए, बताना चाहिए। ये कुछ राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है। मैं बता रहा हूं कि उसको बोलना पड़ेगा और जो भी बोलेगा उसका जवाब मैं दूंगा। अरे मिस्टर संजय सिंह, ये एक्टिंग मत तार है, तने सारी बातें में बेरा है और मैंने भी सारी बातें बेरा है, फालतू बात का में कुछ ना है। जय भोलेनाथ, जय हिंद। तो ये जो स्वाति के पूर्व पति बोल रहे हैं, नवीन, इनका लहज़ा तो बहुत गुस्से से भरा हुआ है और इनकी बातों से ये लग रहा है कि इनके सब कुछ पता है इन्हें। और संजय सिंह के बारे में ख़ास तौर पे इन्हें सब कुछ पता है और वो ये कह रहे हैं कि संजय सिंह, तुम्हें सब कुछ पता है। एंड
आपने मनजिंदर सिंह को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि केजरीवाल की हिम्मत नहीं है, विभव कुमार को कुछ भी कहने की, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग वेरी सीरियस। और अब आप ये देखिए ना, उन्होंने जो नवीन हैं, उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए संजय सिंह को बिल्कुल ललकारा है कि तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना सारी घटना का, और तुम्हें पता था पहले से ही क्या होना है। हमला साजिश से हुआ है और स्वाति की जान को खतरा है। वो बार-बार कह रहे हैं कि तुम्हें पता है ना, अब तुम उसको डरा-धमका के चुप करा रहे हो। तुम्हें पता है, आत्मा बची हुई है या वो भी बेच खाए हो। शर्म करो सांसद। ये उन्होंने साथ में वीडियो के साथ में लिखा भी है। तो दोस्तों, अब आप ये देखिए कि अगर सच में स्वाति मालीवाल नहीं बोलती है, तो फिर उसके साथ कौन खड़ा होगा? मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि उनको बोलना चाहिए, उन्होंने हज़ारों महिलाओं की आवाज़ बनी है, तो अब वो क्यों चुप हैं? उन्हें बोलना चाहिए। यही बात उनके पति भी कह रहे हैं कि कोई बात होगी तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुम बोलो तो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि तुम मर्दानी बन रही हो और तुमने औरतों के हक की बात की है, तो अब अपने हक के लिए भी बात करो। तो ये मामला जो है, इसमें बहुत बड़ा सस्पेंस है। जो मैंने आपको बताया है कि स्वाति मालीवाल से राज्यसभा सदस्यता के लिए इस्तीफा लिया जा रहा है। प्लस जो एडवोकेट हैं केजरीवाल के, मनोज सिंघवी, उनको ये आश्वासन दिया गया है कि उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी है। तो अब आप ये देखिए कि उनको फ़ायदा किससे है? उनको फ़ायदा स्वाति मालीवाल से है या कि उनको फ़ायदा जो है मनोज सिंघवी से है, जिन्होंने उनको आउट ऑफ द वे जाकर के बेल दिलवाने में इतना बड़ा रोल अदा किया है। दोस्तों, ये पूरा जो मामला है ना, ये इसमें अभी बहुत कुछ निकल के आना बाकी है। अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है और इसमें चूँकि अब स्वाति के पति की भी एंट्री हो चुकी है। प्लस देखिए, सभी लोग स्वाति को ये कह रहे हैं कि वो अपनी बात करें, अपनी बात कहें, लेकिन स्वाति मालीवाल इस समय ट्रेसेबल नहीं है। उनका कुछ पता ही नहीं है कि वो लड़की है कहाँ, वो महिला है कहाँ? जो हज़ारों महिलाओं की आवाज़ बनती रही है, वो आज अपने ऊपर जब ज़्यादती हुई, तो वो खामोश हो गई। उसने 2 कॉल करने की हिम्मत ज़रूर जुटाई, लेकिन जब वो थाने जाती है, तो उसको वहाँ पर एक कॉल आती है और उसके बाद वो वहाँ से रोती हुई लौट आती है। तो इसका मतलब आप समझिए कि कौन है जिसने वो कॉल किया और फिर उसके बाद वो उल्टे पाँव लौटती है और उसके बाद से स्वाति का कोई अता-पता नहीं। तो दोस्तों, आपका चूँकि आग्रह है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हर अपडेट आपके साथ साझा करूँ, तो ये सब आपके साथ मैंने साझा किया है। एंड अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस पे अपनी राय भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।